हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओमेजो पॉइंट। आज हम जो एनसीईआरटी के क्लास 9th की मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रो हमने पढ़ लिया था, यानी उसमें रेशनल नंबर को हमने कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। ये है आपका इरेशनल नंबर से रिलेटेड वीडियो, यानी इरेशनल नंबर क्या होता है और कौन कौन से नंबर इरेशनल नंबर में कैटेगरी में आते हैं। देखो, रेशनल नंबर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर ऐसा जिसको P ऑब्लिक Q की फॉर्म में लिखा जा सके, P और Q वहाँ पे इंटीजर्स हों और Q नॉट इक्वल 0 हो। ठीक, ये कंडीशन किसके लिए थी? रेशनल नंबर के लिए। लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर में इसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ लिख दिया कि इरेशनल नंबर किसको कहेंगे? इफ इट कैन नॉट बी, यदि ऐसा नहीं हो। ठीक है, कैसा? P ऑब्लिक Q की फॉर्म में नहीं हो कोई नंबर, P और Q इंटीजर ना हो और Q नॉट इक्वल 0, ये कंडीशन ना हो, यानी तीनों कंडीशन का अपोजिट हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा, यानी अप्रिमेय संख्या कहलाएगी। अब इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? जैसे हमारे पास कोई नंबर है, कोई भी आपके जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसको तो किस में काउंट किया था हमने? रेशनल नंबर में। ठीक, यानी जैसे आपके पास है √4 की वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक है, तो ये तो क्या होता था? रेशनल में आता था हमारे पास। ठीक है, लेकिन जो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब यदि इसके अलावा बाकी कितने बच गए? जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, यानी यहां से 1 से चालू कर दो, आप 1 को छोड़ो, आप 2 से चालू करो। 2 है, 2 पे मैं रूट लगा लूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी? डेसिमल में आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या होगा? यानी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी स्क्वायर के अंदर कौन सा नंबर है? इम्परफेक्ट। ठीक है, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यहाँ पे। तो ये सारे जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, जैसे 2 लिख दिया मैंने, √3 लिख दिया, ठीक है, √5 लिख दिया, √7 लिख दिया, ये सारे के सारे क्या है? इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जितने भी इम्परफेक्ट क्यूब है, इम्परफेक्ट क्यूब यानी अपूर्ण घन संख्याएं, ये होती थी अपूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है, तो अपूर्ण घन संख्या यानी इम्परफेक्ट क्यूब नंबर हैं जितने भी, वो भी सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे मान लो मैं लिखूं यहाँ पे, ये लिख दिया 5 का यहाँ पे क्या है? क्यूब रूट निकालना है। तो क्या है इसकी वैल्यू? डेसिमल में आ रही, मान लो वैल्यू इसकी। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये क्या कहलाएगा? हमारा एक इम्परफेक्ट क्यूब नंबर है और इसको हम क्या कह सकते हैं? इरेशनल नंबर कहेंगे। क्या होता है ये? इरेशनल नंबर। यानी जितने भी इम्परफेक्ट क्यूब नंबर हैं, जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद एक और चीज बचती है हमारे पास, पाई। यानी पाई क्या होती है? पाई को भी हम इरेशनल नंबर में ही काउंट करते हैं, यानी ये भी एक इरेशनल नंबर है, अप्रिमेय संख्या है। किस लिए है? क्योंकि जब इसकी वैल्यू आगे निकालते हो ना, इसकी वैल्यू आगे निकालोगे तो इसकी वैल्यू होती है 3.14, आगे चलती जाती है। यानी ये जब वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? जो हमारा इरेशनल नंबर है ना, इसमें डेसिमल में नंबर तो आपका रेशनल में भी होता है, लेकिन इरेशनल किसको कहेंगे? जब ये डेसिमल के बाद जो ये नंबर आएंगे ये रिपीट ना हो। यदि रिपीट ना हो, कुछ भी चल रहा है आगे, जैसे 1 4 3 6 8 9 7 फिर 2 3 4 ऐसे कुछ आ गया, यानी कोई भी नंबर डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, या बाद में यहाँ पे कोई भी रिपीटिंग नहीं हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी NR, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये नंबर यदि ऐसा हो, कहाँ पे? ऐसे जब वैल्यू आए, तो ये किस में काउंट होता है? हमेशा ये इरेशनल नंबर में काउंट होता है, यानी अप्रिमेय संख्या में होता है। अप्रिमेय संख्या में इस नंबर को गिना जाता है। जितने भी आपके एंटी NR के नंबर हों, वो भी सारे के सारे किस में आते हैं? इरेशनल नंबर में आते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ आपको, जैसे 7.01 फिर 01, ये 01। ठीक है, ये नंबर है। यहाँ पे शुरू में 0 के बाद 1 आए, फिर 2 0 फिर 1, फिर 3 0 फिर 1, फिर 4 0 फिर 1, ये नंबर चल रहा है मान लो किसी भी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये इरेशनल नंबर होगा।
ये रेशनल नंबर कब कहलाएगा, जब यहाँ पे 01 फिर 01 फिर 01 ऐसे आता है, यानी रिपीट होता, तो ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता। तो आपको ऐसे नंबर जो रिपीट ना हो रहे हो, डेसिमल के वो नंबर जो रिपीट ना हो रहे हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रुक भी नहीं रहे हो, शांत भी नहीं हो रहे हो, यानी अशांत अनावर्ती, ठीक है, अशांत अनावर्ती वाले जो नंबर हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले, यानी रिकरिंग भी बोलते हैं इसको, रिपीटिंग को, तो ऐसे नंबर किस में आएंगे, इरेशनल नंबर में आएंगे हमेशा। और बाकी के नंबर जो बच गए आपके, वो नंबर होते हैं रेशनल नंबर, यानी जो अशांत तो है लेकिन आवर्ती हो रही है। जैसे मान लो आपके पास है 0.333, जैसे 1/3 की वैल्यू निकाल तो ये आएगा, तो ये क्या रिपीट हो रहा है, ये 33, ठीक है, रिपीट हो रहा है, तो ये किस में आएगा, रेशनल नंबर में आएगा ये। यदि रिपीट नहीं होता, जैसे आता है ये 3 4 5 फिर 6 8 9 फिर 2 3 4 कुछ ना कुछ आ जाता है ऐसे, यानी रिपीट ना होता यहाँ पे नंबर, तो ये होता हमारा इरेशनल में, यानी अप्रिमेय संख्या में होता। तो ये 3 चीज़ें बता दी मैंने, पाई का बता दिया यहाँ पे, डेसिमल वाले नंबर भी बता दिए, और इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इम्परफेक्ट क्यूब नंबर, ये सारे के सारे किस में काउंट होते हैं, सारे के सारे इरेशनल नंबर में जाने जाते हैं, ठीक है, यानी अप्रिमेय संख्या है। तो अब आप ये अप्रिमेय संख्याओं यानी इरेशनल नंबर के बारे में यहाँ से आपको पता चल गया होगा। पहली चीज़ तो जो रेशनल नंबर है, जो प्रिमेय संख्या है, वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होगी। दूसरी चीज़, ये कंडीशंस याद रखना, ये 3-4 चीज़ें बता दी मैंने, ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा किसी भी नंबर के बारे में कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो ये आपका इरेशनल नंबर का टॉपिक भी यहाँ से मुझे जहाँ तक लगता है आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी यदि इसमें कुछ आपको लगे कि कुछ छूट गया है, कुछ मिस हो गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। अपने यार दोस्त जो भी फ्रेंड हैं सर्किल में, जितने भी स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड सर्किल में, उनसे ज़रूर करवाएं। थैंक यू।